हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स AK2 UP2 AK2 चैलेंज एप्लीकेशन से बैक क्लियर हो जाएगी। बैक वाले स्टूडेंट अवश्य देखें, एक वीडियो से हो सकती है आपकी ऑल बैक क्लियर। मैं आपको जानकारी के लिए शुरुआत में ही बता देता हूँ, मैं 350 प्लस बच्चों को कॉपी चैलेंज का देखा हूँ। उनमें से मैंने यहाँ स्टूडेंट का कॉपी मैंने चैलेंज के थ्रू उनके पास कराया है और बहुत बच्चों के नंबर मैंने इंक्रीज कराए हैं टोटली फ्री। वो भी ये नहीं कि रुपये चार्ज, टोटली फ्री। वो भी ये नहीं 10 नंबर 5 नंबर नहीं, 50 नंबर 80 नंबर 60 नंबर 30 नंबर 35 नंबर ऐसे ऐसे नंबर मैंने बच्चों के इंक्रीज कराए हैं, बस उनको राइट गाइडेंस के थे। मैंने तो उसको गाइडेंस दिया था, क्या करना है वो तो मैं बता देता हूँ वीडियो में। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो एक AK2 का लीगल होता है चैलेंज एवोल्यूशन, उसी के तहत आपकी बैक क्लियर होगी। यदि आप पढ़ रहे हैं फेसबुक की पोस्ट के चक्कर में यार कि 2500 में बैक क्लियर कराओ, ऐसे ऐसे इनके चक्कर में मत पढ़ना। पहले कह रहा हूँ करीबन 5 से 6 साल पहले जब AK2 का BC पुराने थे तभी होता था, ये बात नहीं होता पहले, अब नहीं होता है भाई। अब AK2 की जो बैक क्लियर होगी वो चैलेंज के तहत ही होगी, अदरवाइज ऐसे कोई भी नहीं बैक क्लियर करा सकता है। सोचो आप रुपये दे दो क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रॉड चक्कर मत पड़ना यार, ठीक है। सिंपल है, देखो जो मैं आपको बता दूँ, आपकी जो कॉपी है किस प्रकार से आपने लिखी है ये मैं बता दूंगा। यदि आपने सारी कुछ फॉलो किए हैं तो वो कितने चैलेंज में नंबर बढ़ जाएंगे ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। कैसे AK2 में चैलेंज की कॉपी आती है, कैसे चैलेंज करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार, देखो सबसे पहली बात चैलेंज में, देखो चैलेंज जब करोगे ना उससे पहले आपको स्टेज 1 फिल करना पड़ता है ना, उसका 300 रुपये चार्ज पड़ता है। आपको अपनी कॉपी मंगवानी पड़ती है, अभी उसका पोर्टल ओपन नहीं है, 15 दिन का टाइम होता है। जब भी आपका रिजल्ट आता है ना उसके 15 दिन के बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है AK2 की तरफ से चैलेंज वाला, जिसमें लिखा होता है कि आप स्टेज 1 को अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको स्टेज 1 अप्लाई करना पड़ेगा, वो कंपलसरी होता है। फिर आप स्टेज 2 अप्लाई करेंगे जब आपका कॉपी आएगा। कॉपी आने में मिनिमम मैं बता दूं 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। यदि आप लेट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 1 मंथ का टाइम लगता है। जो कॉपी आएगा वो भी आपका AK2 ERP पे आता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग चैलेंज करते हैं। जब चैलेंज करोगे इसका चार्ज पड़ता है 2500 रुपये। किसी भी कॉपी में चैलेंज करने का चार्ज होता है एक कॉपी का 2500 रुपये। टोटल आपका 2800 रुपये लगता है भाई। जो टोटल आपका जो रुपये लगता है वो 2800 लगता है, पर AK2 इसमें एक भी रुपये वापस नहीं करता है। आप सोचो मेरा 50 नंबर बढ़ गया, मेरा 60 नंबर बढ़ गया तो मुझे 10% वापस आ जाएगा। जबकि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होता है यदि आपका नंबर 20 या 20 से जाना बढ़ता है तो आपको 1000 रुपये वापस किए जाएंगे। पर मैं देखा हूँ प्रीवियस 2 साल से AK2 ने किसी भी स्टूडेंट को 1000 रुपये वापस नहीं किए हैं यार। मैं बहुत बच्चों का नंबर बढ़ाया हूँ यार, अभी तक उनका चैलेंज एडमिशन का फंड नहीं आया है। तो आप चैलेंज करेंगे तो सोचो 2800 का 2800 ही चलेंगे, मतलब सोचो 1000 रुपये बच जाएंगे मेरे, वापस आ जाएंगे, ये भ्रम में मत रहना यार, ठीक है। अभी तक तो चैलेंज का फंड 2 साल से AK2 ने दिया ही नहीं किसी भी बच्चे को, पर नोटिफिकेशन में लिखा होता है वो बात अलग है। क्या ही करें, AK2 है यार। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपकी कॉपी है, आप अपनी कॉपी मंगवाना। अब बहुत बच्चे डाउट हो गए सर चैलेंज में बैक क्लियर होगी कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपने कॉपी मंगवाना आपका 300 रुपये चार्ज पड़ेगा। कॉपी मंगवाने के बाद एक कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस मैं बता दे रहा हूँ यार, वो ध्यान से सुन लो, तभी आपका चैलेंज में मार्क्स बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। कुछ कंडीशंस देखो, सबसे पहली कंडीशंस आपने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों। सबसे पहली कंडीशंस क्या है, आपने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बहुत अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है आपका चैलेंज में मार्क्स बढ़ने का, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, आपने जिस भी सेक्शन को स्टार्ट किया हो पहले वो सेक्शन पूरा किया हो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने सेक्शन A को स्टार्ट किया है तो सेक्शन A के सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए हों, फिर आपने सेक्शन B स्टार्ट किया हो। जब सेक्शन B के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए फिर आपने सेक्शन C स्टार्ट किया हो, या आपने सेक्शन C पहले स्टार्ट किया। जिस भी सेक्शन को आपने पहले किया उसको पहले पूरा कंप्लीट किया, फिर आपने अदर सेक्शन स्टार्ट किया है। इसमें भी चैलेंज में मार्क्स बढ़ने के एक प्लस पॉइंट होते हैं, ठीक है। जो थर्ड चीज़ है आपका, वो आपके क्वेश्चंस नंबर हैं। यदि आपने क्वेश्चंस नंबर सही डाले हैं ना, जो क्वेश्चंस नंबर जो है ना, क्वेश्चन आंसर यदि आपने सही क्लियर डाले हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक वीडियो भी बताया था कॉपी कैसे लिखा जाता है। क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर C, कोई सेक्शन नहीं, आंसर। क्वेश्चन नंबर D, आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर को स्पष्ट डालना है। कुछ लोग तो यही क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करेंगे ऐसे करके लिख देते फिर आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिखता है भाई, एग्जाम में किस में नंबर दे। मैं बहुत कॉपी देखा हूँ, ये तो बहुत प्रॉब्लम मैंने बच्चों का देखा है।
ये थर्ड। यदि आपने क्वेश्चन नंबर सही डाले अपनी कॉपी में तो आपका एक प्लस पॉइंट है आपके नंबर बढ़ने के। एक चौथा पॉइंट और है भाई, 3 तो मैं बता चुका हूँ, चौथा आप देख लीजिएगा। चौथा ये है कि आपकी राइटिंग, आपकी जो राइटिंग है ना यदि वो अच्छी है ना तो समझो एक और प्लस पॉइंट हो गया आपके चैलेंज में मार्क्स बढ़ने का। मैं 4 क्राइटेरिया आपको बता दिया हूँ। पहला तो मैं आपको बता दिया था कि आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों, ऑल क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हों। नंबर सेकंड में बता दिया हूँ सेक्शन वाइज, चाहे आप सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करो, चाहे बी को पहले अटेम्प्ट करो, चाहे ए को अटेम्प्ट करो, जिस भी सेक्शन को किए हो उसको पहले कंप्लीट करो, फिर अगेन सेक्शन स्टार्ट करो। ये नहीं कि सीरियल से करो, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जिस भी आप सेक्शन को करो, चाहे ए को करो, चाहे बी को करो, चाहे सी को करो, उसको सीरियल से करो। सीरियल समझते हो? अरे सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन हैं तो भाई 5 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये नहीं सेक्शन सी में आप सेक्शन बी डाल दिए, सेक्शन बी कंप्लीट नहीं हुआ उसमें सेक्शन ए डाल दिए, सेक्शन ए कंप्लीट नहीं हुआ उसमें सेक्शन बी डाल दिए, फिर से डाल दिए क्वेश्चन एक, सेक्शन सी कंप्लीट नहीं हुआ फिर सेक्शन ए का एक और क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए। ऐसा नहीं करना यार। पता है हर क्वेश्चन के बाद एक मार्किंग करनी होती है एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी के फ्रंट पेज में की जाती है। एग्जामिनर का पूरा माइंड इरिटेट हो जाता है भाई ऐसा करने से, जो भी करता है ऐसा मत करना कभी भी, मैं बताया अभी हूँ। जब सेक्शन सही डालने हैं कॉपी में, ठीक है। नंबर सेकंड क्राइटेरिया। नंबर थर्ड क्राइटेरिया में आपको बताया था आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। एक और मैं आपको क्राइटेरिया बताया था क्वेश्चन नंबर का, ये क्वेश्चन नंबर आपने सही डाले हैं बस। ये 4 क्राइटेरिया आपने डाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर बहुत अच्छे चैलेंज में इंक्रीज होंगे। चाहे आपके नंबर 4 हो, चाहे आपके नंबर 5 हो, चाहे आपके नंबर 20 हो, चाहे आपके नंबर 25 हो, चाहे आपके नंबर 30 हो, ठीक है। एक इसकी भी यार एक लिमिट है यार। यदि आपका नंबर बैक से कम है, कुछ क्या होता है उनका बैक नहीं लगा फिर भी वो चैलेंज करते हैं, वो अभी सीरीज में नहीं आ रहे, वो इस क्राइटेरिया में नहीं आते। इस क्राइटेरिया में वही लोग फॉलो हो रहे हैं जिनका बैक लगा हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग अगर जिनका बैक नहीं लगा होता है, सर में नंबर कम दिए, मुझे 40 नंबर दिए, मुझे 100 में 80 नंबर चाहिए थे, मुझे 40 ही दिए हैं, तो वो इस श्रेणी में भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कंटेंट की। अभी मैं कंटेंट की बात नहीं किया, जो आप आंसर लिखे हो वो सही लिखे हो गलत लिखे हो ये तो मैं बात ही नहीं किया हूँ अभी सिर्फ में एक प्रेम्बल टाइप कह सकते हो, प्रस्तावना, इंट्रो कह सकते हो कि कॉपी का जो इंट्रो होता है जो एग्जामिनर को पसंद होता है वो मैं आपको बताया हूँ। यदि आप ऐसा किए हैं तो आपके चैलेंज में नाम बढ़ेंगे। कंटेंट की बात आती है, सपोज आपने कोई क्वेश्चन अटेंड किया है, सपोज क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, ठीक है। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, आपने इसको अटेम्प्ट किया यार। क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं बताता यार, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने क्या किया क्वेश्चंस को पैराग्राफ में लिख दिया, उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया, कुछ भी लिखा। ये मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने की बात कर रहा हूँ, और क्वेश्चन को 2 पेज में कर दिया है। इस कंडीशन में जब आप चैलेंज करोगे तो आपके आराम से यार 10 में 4 नंबर मिल जाते हैं। इस कंडीशन में 10 में 4 नंबर, ठीक है। जबकि जो कंटेंट सही गलत ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस लिखने की बात कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने क्वेश्चंस को 2 से 2.5 पेज में लिखा है, वो भी अच्छी राइटिंग में किया है, पॉइंट वाइज में किया है, बस इतना बता रहा हूँ। यदि इसमें कॉन्टेंट सही है, सपोज क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 50% क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ है लिखने का स्टाइल यार, लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है ना, कुछ भी लिखो तब भी नंबर 1 2 दे देगा यार। लिखने का स्टाइल बहुत डिपेंड करता है। कंटेंट सही है सिर्फ 2 नंबर बढ़ेगा 6 नंबर। अरे कंटेंट पूरा सही है यार, अरे कंटेंट पूरा सही है तो 8 नंबर मिल जाएगा 10 में, ठीक है। ये चैलेंज का होता है, 10 में 8 नंबर, 10 में 10 भी बहुत लोग दे देते हैं, ऐसी बात नहीं। यदि आपका कंटेंट भी अच्छा है, डायग्राम पूछा है, डायग्राम भी बनाया और सिस्टमेटिक भी लिखा है तो 10 में 10 भी मिलता है यार, ऐसी बात नहीं, 10 में 10 भी मिलते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड बात करता हूँ न्यूमेरिकल की। क्वेश्चंस के समझ में आ गए होंगे यार, अब आप लोग अटेम्प्ट किए क्वेश्चन तो आपको पता होगा कैसे क्या करिए होगे, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यदि आपके पेपर में न्यूमेरिकल आया है, न्यूमेरिकल की सबसे पहली बात, यदि न्यूमेरिकल का आंसर सही है, न्यूमेरिकल का यदि आंसर सही है तो उसमें भाई 10 में 10 नंबर मिलते हैं AQ2 के, ठीक है। अरे आप चैलेंज करते हैं तो 10 में 10 नंबर न्यूमेरिकल का यदि आंसर सही है तो 10 में 10 नंबर मिलता है चैलेंज में, ठीक है। नंबर सेकंड, कुछ लोग क्या होता है भाई आंसर नहीं सही हुआ, आखिरी में गलती कर दी है हम। यदि कुछ गलती कर दी हो न्यूमेरिकल में, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूले लिख दी हो यार, फॉर्मूला सही लिख दिए हो यार, पर आखिरी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका आंसर नहीं आया, कुछ मैथमेटिक्स इधर हो गई या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उस केस में यदि आपके फॉर्मूले सही हैं तो भाई 4 नंबर, हो सकता है 2 नंबर भी दे आपको, बहुत कम मिलता है न्यूमेरिकल में। आंसर सही है तो 10 में 10 मिलता है। अरे थोड़ी भी ग्रामेटिकल एरर कर देते हो फिर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, तो एग्जामिनर 2 नंबर भी देता है भाई, 4 नंबर भी देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। 10 नंबर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, कभी कभी 6 नंबर भी दे देगा यार। 6 नंबर तब देता है भाई जब आपका आंसर में कोई यूनिट गलत होती है, 4 नंबर यूनिट की काट लेता है एग्जामिनर, ठीक है। फिर से सुनो, न्यूमेरिकल का तो बहुत अलग ही खेला होता है AQ2 में। न्यूमेरिकल यदि आंसर पूरा सही है तो 10 में 10 दे देगा आपको,
न्यूमेरिकल का आंसर गलत आया, 2 नंबर 4 नंबर। एग्जाम पर डिपेंड करता है। अरे एग्जाम में थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ, उसको जानकारी हुआ, तो उसने देखा कि आपने फॉर्मूले वार्मूले सब सही लिखे हैं तो 4 नंबर देगा। अब भाई उसको नहीं पता था, सिर्फ उसको ये पता था इसका आंसर ये है, उसको नहीं पता न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा, पर उसको सिर्फ आंसर ही पता था, उस केस में वो 2 नंबर देगा। ठीक है, 2 4, 10 में 2 4। हो सकता है एग्जामिनर पर डिपेंड कर सकता है कि 6 नंबर दे दे। 6 तभी देगा आपको जब आपने क्वेश्चन का यूनिट या फिर नहीं लिखा होगा, या आपने कुछ छोटा सा गलती किया होगा। सपोज आपके क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछेंगी या 3 चीज़ पूछी गई होंगी निकालने को, आपने 2 सही निकाली 1 गलत निकाली, तब आपको 6 देगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल का खेला होता है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल में कॉपी चेक की जाती है चैलेंज में। ठीक है, ये सारा कुछ मैं चैलेंज का बता रहा हूँ। ठीक है, चैलेंज में एक और मैं बहुत बच्चों का डाउट होता है यार, देखो वीडियो बड़ी होगी पर मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ उसको आप यदि फॉलो कर लोगे अपने कॉपी में और चैलेंज कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में देखना, यदि आपने वो सब सही किया है तो 100% आपका नंबर बढ़ेगा। मैं भी यही देखता हूँ, जब भी किसी बच्चा मुझे कोई कॉपी सेंड करता है ना, तो मैं यही देखता हूँ बच्चे ने सब चीज़ सही की है। जो मैं देखता हूँ वही मैं कॉपी में देखता हूँ, यदि वो सब सारा सही किया है तो मैं उससे कह देता हूँ भाई तुम्हारे चैलेंज में इतना नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और बात है, बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो वो चैलेंज में क्या होता है, जो कॉपी जो होती है ना, एक न्यू कॉपी दी जाती है एग्जामिनर को, और जो कॉपी चेक करेगा ना वो एक्सपर्ट फैकल्टी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। हो सकता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम का जब कॉपी चेक हुआ हो तो हो सकता है कि वो कोई अदर फैकल्टी चेक कर दिया हो, ये पॉसिबल है। AKTU में ऐसी बात नहीं है, कोई भी कॉपी चेक कर सकता है, जिसका पास उस चीज़ का ID लॉगिन पासवर्ड होगा AKTU से वो कॉपी चेक कर सकता है, पर थोड़ा बहुत तो पिछड़ी तो किया होगा तभी चेक करेगा। ठीक है, नंबर सेकंड बात, चैलेंज में कॉपी वही चेक करेगा जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी हो। और जब भी चैलेंज की कॉपी चेक होती है, एग्जामिनर के माइंड में एक सेट होता है, बच्चे को नंबर बढ़ाना है। याद रखो, चैलेंज का कॉपी चेक हो, एग्जामिनर के माइंड में एक माइंड सेट होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ नंबर बढ़ाना है मुझे। ठीक है, ये बात मान लो। अरे आप कॉपी बिल्कुल ही बेकार लिखे हो तो नंबर डिक्रीज भी होते हैं। अब भाई 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, उसमें भी चैलेंज कर रहे हो, सोच लो कि 35 नंबर हो जाएंगे, 30 नंबर हो जाएंगे, उस केस में नंबर डिक्रीज भी होते हैं। इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं, पर मैक्सिमम इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और एक और आपको डाउट होता है, बहुत डाउट हमने देखा बच्चों का, कि चैलेंज में जो कॉपी होती है ना, वो न्यू PDF के फॉर्म में कॉपी जाती है एग्जामिनर के पास में, उसे नहीं पता होता है कि इसमें पहले कितने नंबर थे। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर मेरा 30 नंबर का पासिंग क्राइटेरिया है, मेरा 29 नंबर, मुझे 1 नंबर चाहिए, क्या मेरे चैलेंज में 1 नंबर बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है भाई। चैलेंज में जो एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है वो एक न्यू कॉपी जाती है, फ्रेश कॉपी जाती है। उसमें भाई ये नहीं पता एग्जामिनर को इसमें पहले 29 नंबर थे, 28 नंबर थे, 25 नंबर थे कि 20 नंबर थे, उसे ऐसा कुछ नहीं पता होता है। उसके पास सिर्फ न्यू PDF आती है, वो जैसे फ्रेश कॉपी चेक करता है वैसे चैलेंज की कॉपी चेक करेगा आपका। बस उसका माइंड सेट अच्छा होता है कि एग्जामिनर के बच्चे को नंबर बढ़ाने हैं, बस इतना उसका माइंड सेट होता है। यदि आपने देखा कि उसने अरे क्वेश्चन नंबर भी सही डाले हैं, राइटिंग भी अच्छा है, बच्चे ने ऑल क्वेश्चन भी अटेंड किए हैं, तो हर क्वेश्चन में यदि एवरेज मार्किंग 6 कर दिया ना थ्योरी वाले क्वेश्चन में, तब भी आपके नंबर 100 में 50 नंबर 55 नंबर हो जाते हैं मिनिमम, आराम से। ठीक है, कंटेंट की अभी मैं बात नहीं किया, कंटेंट बहुत कम ही पढ़ते हैं। कंटेंट तभी पढ़ेंगे जब आपकी राइटिंग भी खराब है भाई, कॉपी को सिस्टमेटिक भी नहीं लिखे हो, कॉपी को बिल्कुल घटिया लिखे हो यार, तभी आपके वो कंटेंट पढ़ते हैं। सोचता तो कंटेंट जो सही लिखा होगा तो उसमें ही नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये कुछ AKTU के क्राइटेरिया होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि एग्जामिनर के पास कॉपी आती है वो न्यू फ्रेश कॉपी आती है, उसको नहीं पता है इसमें पहले कितने नंबर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके माइंड में माइंडसेट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर मेरे 30 में से 29 नंबर है, मुझे 1 नंबर चाहिए। आपको 30 ही नंबर चाहिए पास होने के लिए। एग्जाम में न्यू कॉपी चेक करेगा, उसे नहीं पता 29 नंबर थे भाई, 1 नंबर चलो मैं इस क्वेश्चन में बढ़ा देता हूँ, काम खत्म। ऐसा नहीं होता है AKTU में, पूरा न्यू कॉपी आता है। हो सकता है कि उस कॉपी में 50 नंबर दे सकता है, हो सकता है उस कॉपी में 10 नंबर दे सकता है, हो सकता है उस कॉपी में 15 नंबर दे सकता है, हो सकता है उस कॉपी में 80 नंबर दे सकता है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। नंबर तभी देगा जो मैं आपको क्राइटेरिया बताया हूँ वो सब आप फॉलो किए होंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है वीडियो में यार, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का ID है, उस पर क्लिक कर लेना और कमेंट कर देना। अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है चैलेंज का, मैं बोल दूँ जब भी रिजल्ट आता है उसके 15 दिन बाद आता है। आप कुछ लोग पैनिक मत होना यार, 15 दिन जोड़ लेना, उसी के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा वो, तब आप लोग स्टेज 1 फिल कर लेना। और स्टेज 1 आने में 20 से 25 दिन का टाइम लगता है आपकी कॉपी आने में, 300 रुपये उसका चार्ज होता है। आपका कॉपी आएगा, कॉपी जैसे ही आए तो पहले आप चेक करना, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे सेंड कर देना। कैसे सेंड करनी है, टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर देना, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा यार व्हाट्सएप का, उसमें आप मुझे सेंड कर देना, या फिर मुझे टेलीग्राम या फिर बताऊंगा कैसे सेंड करनी है। ठीक है, वो बात की बात है।
फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, जय हिंद जय भारत।